तुम्हें अब तक जिंदगी में जितना भी दर्द मिला है वो लोगों ने नहीं दिया, वो तुमने खुद खरीदा है, हर बार अपनी मर्जी से, बिना समझे। और आज मैं तुम्हें वही अदृश्य दुकान दिखाऊंगा जहां से तुम रोज अपना दर्द खरीदते हो। उस दुकान का नाम है एक्सपेक्टेशन। मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुन लेने के बाद कोई इंसान, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई अपना दोबारा तुम्हें अंदर से तोड़ नहीं पाएगा। बस एक शर्त है, ये वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जो मैंने अपनी किताबों में भी कभी पूरा नहीं लिखा। एक पल के लिए पूरी तरह ईमानदार बन जाओ और खुद से पूछो, क्या ये तुम्हारे साथ हुआ है? तुमने किसी को दिल खोलकर मैसेज किया, उसने सीन करके छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं आया और तुम्हारा पूरा दिन बिगड़ गया। तुम बार बार फोन उठाकर देखते रहे, हर नोटिफिकेशन पर दिल उछला और अंदर ही अंदर एक आवाज चलती रही, मैंने तो इतनी इज्जत दी थी, इसने ऐसा क्यों किया? तुमने किसी दोस्त के सबसे बुरे दौर में उसका साथ निभाया, रात के 2 बजे उसके कॉल उठाए, उसके लिए लोगों से भिड़ गए और जब तुम्हारा बुरा वक्त आया तो उसका फ़ोन बिजी मिला, उसके पास फुर्सत नहीं थी और तुम अंदर से बिखर गए। तुमने घर के लिए सब कुछ किया, अपने सपने छोटे किए, अपनी ख्वाहिशें दबाईं, सबकी ज़रूरतें पूरी की और एक दिन किसी रिश्तेदार ने भरी महफिल में ताना कस दिया और सब चुपचाप सुनते रहे। कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं बोला। वो रात तुम सो नहीं पाए। तुमने ऑफिस में दिन रात मेहनत की, सबसे पहले पहुंचे, सबसे आखिर में निकले और प्रमोशन किसी और को मिल गया, क्रेडिट कोई और उठा ले गया और बॉस ने तुम्हारी तरफ नजर तक नहीं उठाई। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यही सवाल आज तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देगा। इन सारे मोमेंट्स में दर्द किसने पैदा किया? उस इंसान ने या तुम्हारी उस उम्मीद ने जो तुमने चुपचाप बिना बताए उस पर टिका रखी थी? जरा सोचो, अगर तुमने उस मैसेज के रिप्लाई की उम्मीद ही ना रखी होती तो सीन जोन तुम्हें चुभता। अगर तुमने दोस्त से वापसी की आस ना रखी होती तो उसका बिजी फोन तुम्हें तोड़ता। दर्द वहीं जन्म लेता है जहां उम्मीद पहले से बैठी होती है। जहां उम्मीद नहीं वहां जख्म नहीं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा। पहली, वो अदृश्य कॉन्ट्रैक्ट जो तुम हर इंसान के साथ साइन करते हो बिना जाने। दूसरी, कैसे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ने तुम्हारी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ थमा दिया है और उसे वापस कैसे छीनना है। और तीसरी, कैसे यही एक्सपेक्टेशन तुम्हारे काम में, तुम्हारे पैसे में, तुम्हारी सक्सेस में रोज जहर घोल रही है। लेकिन वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो मैंने सिर्फ अपने सबसे करीबी स्टूडेंट्स को बताई थी। एक ऐसा सीक्रेट जो एक्सपेक्टेशन छोड़ने से भी आगे की चीज है और मैं वादा करता हूं वो एक बात इस पूरे वीडियो से ज्यादा कीमती साबित होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहली बात, और अगर सिर्फ यही एक बात तुम्हारी समझ में उतर गई तो आधी लड़ाई यहीं जीत ली जाएगी। एक्सपेक्टेशन आखिर है क्या? लोग सोचते हैं ये कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है। नहीं, एक्सपेक्टेशन एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट, एक सौदा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसे साइन सिर्फ तुमने किया है, सामने वाले को खबर तक नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना भी है। तुमने अपने दिमाग की किसी छुपी हुई फाइल में लिख लिया, मैंने इसके लिए इतना किया है तो ये मेरे लिए इतना करेगा। तुमने लिख लिया, मैं इसे इतनी अहमियत देता हूँ तो ये भी मुझे उतनी ही अहमियत लौटाएगा। तुमने लिख लिया, मैंने इसके बर्थडे पर सबसे पहले विश किया था तो ये मेरे बर्थडे पर रात के 12 बजे कॉल करेगा। तुमने पूरा अग्रीमेंट लिख डाला, टर्म्स एंड कंडीशंस, सब कुछ। बस एक चीज भूल गए, सामने वाले को बताना। उस इंसान ने ये कॉन्ट्रैक्ट कभी पढ़ा ही नहीं, उसने कभी हाँ नहीं भरी, उसे पता तक नहीं कि उसके ऊपर कोई कर्ज चढ़ा है। और फिर जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है जो उसने कभी साइन ही नहीं किया तो तुम कहते हो, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, ये बदल गया। एक पल रुको और ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ये पागलपन नहीं है? हम एक ऐसे अग्रीमेंट के टूटने का मातम मना रहे हैं जो सिर्फ हमारे अपने दिमाग में मौजूद था। हम उस कोर्ट में केस लड़ रहे हैं जो कोर्ट कहीं है ही नहीं, और जज भी हम, वकील भी हम और सजा भी हम खुद को ही सुना रहे हैं। रात रात भर जागकर, खाना छोड़कर, अंदर ही अंदर सुलगकर। मैं एंड्रू कार्नेगी के डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ, हेनरी फोर्ड की फैक्ट्री में उसके पीछे पीछे चला हूँ, एडिसन की लैब में वो रातें देखी हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखी। मैंने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को उस पल में देखा है जब कोई कैमरा नहीं होता, कोई स्टेज नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। और उन सब में मैंने एक पैटर्न पकड़ा, एक ऐसी चीज जो हर पावरफुल इंसान में कॉमन थी। वो लोगों से उम्मीद नहीं रखते थे, और गलत मत समझना, वो लोगों को इस्तेमाल नहीं करते थे। वो ठंडे पत्थर नहीं थे,
वो लोगों से प्यार करते थे, उन्हें रिस्पेक्ट देते थे, उनके साथ काम करते थे, उन पर पैसा भी लगाते थे, भरोसा भी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे की जेब में नहीं छोड़ी थी। उनका सुकून किसी के रिप्लाई पर टिका नहीं था, उनका कॉन्फिडेंस किसी की तारीफ पर खड़ा नहीं था, उनकी नींद किसी के बिहेवियर की मोहताज नहीं थी। और कमज़ोर लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो पैदा होते ही चाबियां बांटना शुरू कर देते हैं। पत्नी को एक चाबी, तुम मुझे खुश रखोगी। दोस्त को एक चाबी, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। बॉस को एक चाबी, तुम मेरी मेहनत पहचानोगे। रिश्तेदारों को एक चाबी, तुम मेरी इज्जत रखोगे। पड़ोसियों को, कॉलीग्स को, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर अजनबियों को भी एक एक चाबी। और फिर पूरी ज़िंदगी शिकायत करते रहते हैं कि पता नहीं क्यों लोग मेरा मूड बिगाड़ देते हैं, लोग मुझे दुख पहुंचा देते हैं। अरे मूड क्यों ना बिगड़े, तुम अपनी खुशी की चाबियां पूरे शहर में लुटा कर आए हो। अब जो चाहे ताला खोले, जो चाहे बंद कर दे। और यहीं एक बात और गांठ बांध लो जो इससे भी गहरी है। ये खेल दोनों तरफ चलता है। जैसे तुमने लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं, वैसे ही लोगों ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं, तुम्हारे बिना पूछे। समाज ने तुम पर उम्मीदें लाद दी हैं। इतनी उम्र तक ये कर लो, ऐसी नौकरी करो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे जियो। और तुम बिना सोचे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को निभाने में अपनी असली जिंदगी होम कर रहे हो। मतलब सोचो कितना अजीब सौदा है। तुम दूसरों से उम्मीद रखकर दुखी हो और दूसरों की उम्मीदें ढोकर थके पड़े हो, दोनों तरफ से पिटे हुए। यही है वो अदृश्य जाल जिसमें 99% दुनिया उलझी पड़ी है। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात तय है, तुम उन 10% लोगों में हो जो सच में बदलना चाहते हैं। बाकी 90% पहले ही किसी रील पर निकल चुके हैं। और अगर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसे कोई हिला ना पाए, जिसे कोई तोड़ ना पाए, तो ये चैनल तुम्हारे ही लिए बना है। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि जो मैं यहाँ बताता हूँ वो तुम्हें कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई रिश्तेदार कभी नहीं बताएगा। तो पहली बात का सार अपनी हड्डियों में उतार लो। दर्द हमेशा दो चीज़ों के बीच के गैप से जन्म लेता है, जो तुमने एक्सपेक्ट किया और जो असल में घटा। बस यही पूरा गणित है। जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन उतना बड़ा गैप, जितना बड़ा गैप उतना गहरा घाव। एक्सपेक्टेशन ज़ीरो तो गैप ज़ीरो, गैप ज़ीरो तो दर्द ज़ीरो। इसीलिए मैं कहता हूँ, उम्मीद दुनिया से हटाओ, खुद पर टिकाओ। ये लाइन कहीं लिख लो, फ़ोन में, दीवार पर, दिमाग में, क्योंकि ये आज 3 बार दोहराई जाएगी और तीसरी बार जब आएगी तब इसका असली मतलब खुलेगा। वो मतलब जो 99% लोग कभी नहीं समझ पाते। लेकिन पहले दूसरी बात, और ये पहली से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहली वाली सिर्फ तुम्हारा मूड बिगाड़ती है, ये दूसरी वाली तुम्हारा पूरा भविष्य निगल रही है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ लोगों के बिहेवियर तक सीमित नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई एक्सपेक्टेशन है लोगों के अप्रूवल की। तुम चाहते हो लोग तुम्हें समझदार माने, तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम चाहते हो लोग पीठ पीछे बोलें, वाह क्या इंसान है। तुम चाहते हो जब तुम कमरे में दाखिल हो तो लोगों की नज़रों में तारीफ तैर जाए। और जिस दिन तुमने ये चाहा, ठीक उसी दिन तुमने अपनी ज़िंदगी का रिमोट उठाकर दुनिया के हाथ में रख दिया। अब कोई भी बटन दबा सकता है। कोई तारीफ करेगा, तुम ऊपर, कोई ताना मारेगा, तुम नीचे, कोई इग्नोर करेगा, तुम बेचैन, कोई हंस देगा, तुम शर्मिंदा। तुम इंसान नहीं रहे, टीवी बन गए। चैनल बदलने का हक हर उस इंसान के पास है जो तुम्हारे बारे में 2 शब्द बोल सकता है। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। सन 1919 की। हेनरी फोर्ड, जिसने दुनिया को सस्ती कार दी, जिसने पूरे अमेरिका को पहियों पर बिठा दिया, उस पर एक बड़े अखबार ने आर्टिकल छापा और उसे इग्नोरेंट कहा, अनपढ़, गंवार, जाहिल। फोर्ड ने अखबार पर मानहानि का केस ठोक दिया और कोर्ट में अखबार के वकीलों ने फोर्ड को दुनिया के सामने बेवकूफ़ साबित करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने सवालों की कारा बौछार कर दी। अमेरिका ने 1776 में किसके खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? फलाने साल में कौन सी वॉर हुई थी? उस वॉर में कितने सैनिक भेजे गए थे? हिस्ट्री के सवाल, किताबों के सवाल, दिमाग की जीके के सवाल। फोर्ड ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं जानता था और कोर्ट में बैठे लोग मुस्कुराने लगे। अखबार वाले सोच रहे थे, बस आज इस आदमी की इज्जत सबके सामने उतर जाएगी। कल की हेडलाइन तैयार थी और फिर फोर्ड ने वो किया, आजयूसी की, जो आज तक याद किया जाता है। वो झुका नहीं, घबराया नहीं, सफाई नहीं दी। उसने वकील की आंखों में देखा और बिल्कुल शांति से बोला,
मुझे इन सवालों के जवाब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे डेस्क पर बटन्स की एक लाइन लगी है। मैं सही बटन दबाता हूँ और मेरे सामने वो आदमी हाजिर हो जाता है जो मेरे हर सवाल का सही जवाब जानता है। तो मैं अपना दिमाग जनरल नॉलेज का गोदाम बनाने में क्यों बर्बाद करूं, जब मैं उस दिमाग से सोचने का काम ले सकता हूं। पूरा कोर्ट रूम चुप, सन्नाटा। उस दिन दुनिया ने एक बात समझी, इस आदमी को तुम्हारे अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है। ये तुम्हारी नज़रों में स्मार्ट दिखने के लिए नहीं जी रहा, ये अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए जी रहा है। तुम इसे जाहिल कहो, गंवार कहो, कुछ भी कहो, इसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने अपनी कीमत का सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में सौंपा ही नहीं। और अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की एक बात बताता हूँ। बचपन में मैं अपने पूरे इलाके का सबसे बदनाम लड़का था। लोग मुझे देखकर अपने बच्चों को अंदर बुला लेते थे। सब कहते थे, ये लड़का बड़ा होकर जेल जाएगा, ये कुछ नहीं बन सकता, ये बर्बाद है। और सुनते सुनते मैंने भी मान लिया था, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हें एक ही नाम से बुलाए तो तुम वही नाम ओढ़ लेते हो। फिर मेरे पिता ने दूसरी शादी की और मेरी नई माँ जब पहली बार घर आई तो मेरे पिता ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये नेपोलियन है, इस इलाके का सबसे बुरा लड़का। मैं तैयार था वही पुरानी नफरत भरी नज़र देखने के लिए, लेकिन उस औरत ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सबसे बुरा लड़का? बिल्कुल नहीं, ये इस पूरे इलाके का सबसे तेज़ लड़का है, जिसे बस अभी तक ये पता नहीं चला कि अपनी तेज़ी का इस्तेमाल कहाँ करना है। एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य, और मेरी पूरी ज़िंदगी की दिशा पलट गई। लेकिन आज मैं तुम्हें इस कहानी का वो सबक बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। सबक ये नहीं है कि किसी ने मुझ पर भरोसा जताया, सबक ये है कि लोगों के दिए हुए लेबल सिर्फ उनकी उम्मीदें होती हैं, हकीकत नहीं। पूरे इलाके ने मुझसे बुरा होने की उम्मीद बांध रखी थी, तो मैं बुरा बनता जा रहा था। एक इंसान ने महान होने की उम्मीद जताई तो मैं उस दिशा में चल पड़ा। मतलब मैं तो बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का पुतला बना घूम रहा था, और यही तुम कर रहे हो। तुम वो नहीं बन रहे जो तुम हो, तुम वो बन रहे हो जो लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं। किसी ने कह दिया तुमसे नहीं होगा, तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया हमारे खानदान में कोई बिजनेस नहीं करता, तुमने मान लिया। लोग क्या कहेंगे? इस एक सवाल ने इस देश में जितने सपने कुचले हैं उतने किसी महामारी ने नहीं कुचले। तो अब खुद से पूछो, तुमने पिछली बार कोई डिसीजन, कोई कपड़ा, कोई करियर, कोई रिस्क, कोई आइडिया सिर्फ इसलिए तो नहीं छोड़ा कि लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो रिमोट अभी भी उनके ही हाथ में है। और सबसे मज़ेदार सच सुनोगे, जिन लोगों से तुम अप्रूवल की उम्मीद पाले बैठे हो वो तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहे। वो अपनी ईएमआई में डूबे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हैं। वो खुद अपने रिमोट किसी और को थमा कर बैठे हैं। तुम एक ऐसी ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हो जो थिएटर में मौजूद ही नहीं है। कुर्सियां खाली हैं और तुम स्टेज पर पसीना बहा रहे हो। मैंने अपनी रिसर्च में इंसान के 6 सबसे बड़े डर गिनवाए हैं, और उनमें से एक है क्रिटिसिज्म का डर, आलोचना का डर। और मैं तुम्हें बताता हूँ ये डर पैदा कहाँ से होता है। सिर्फ एक जगह से, लोगों से ये उम्मीद कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करें। उम्मीद हटा दो और ये डर बिना लड़े दम तोड़ देगा। जिस दिन तुमने कहा मुझे तुम्हारे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं, उस दिन क्रिटिसिज्म एक हथियार नहीं, सिर्फ एक आवाज़ रह जाएगी, दूर से आती हुई, बेअसर। उम्मीद दुनिया से हटाओ, खुद पर टिकाओ। दूसरी बार आ गई ये लाइन, एक बार और आएगी, और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुद पर टिकाओ का असली मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ भी लोग चूक कर जाते हैं। लेकिन उससे पहले तीसरी बात, और ये उन लोगों के लिए है जो पैसा चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन सिर्फ तुम्हारे रिश्तों में नहीं, तुम्हारे काम में भी रोज़ तुम्हें अंदर से खा रही है और तुम्हें भनक तक नहीं लग रही। तीसरी बात, ध्यान से, तुम सिर्फ लोगों से उम्मीद नहीं रखते, तुम रिजल्ट से भी उम्मीद बांधते हो। और ये वाली एक्सपेक्टेशन तुम्हारी जेब काट रही है। तुमने जिम जाना शुरू किया और 10 दिन में शीशे के सामने खड़े होकर बॉडी ढूंढने लगे। नहीं दिखी तो लगा कुछ हो ही नहीं रहा। 15वें दिन जिम छूट गया, तुमने बिजनेस शुरू किया और पहले ही महीने में प्रॉफिट गिनने लगे। नहीं आया तो लगा ये आइडिया ही बेकार है। तीसरे महीने दुकान बंद। तुमने पढ़ाई शुरू की, यूट्यूब शुरू किया, कोई स्किल सीखनी शुरू की और हफ्ते भर में रिजल्ट मांगने लगे। नहीं मिला तो छोड़ दिया। और फिर तुमने वो लाइन बोली जो हर हारे हुए इंसान की फेवरेट लाइन है, मैंने तो ट्राई किया था, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारा हिसाब खराब है। रिजल्ट ने तुम्हें नहीं हराया, रिजल्ट से लगाई गई तुम्हारी जल्दबाज उम्मीद ने तुम्हें हराया। तुमने फसल बोने से पहले मंडी का भाव पूछ लिया,
टॉमस एडिसन की कहानी सुनो, और इस बार सिर्फ कहानी मत सुनना, उसके अंदर का गणित समझना। बल्ब बनाने के लिए एडिसन ने 10,000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। 10,000 बार वो चीज़ नहीं बनी जो वो बनाना चाहता था। सोचो, 10,000 बार। तुम तो 10 बार में दुनिया छोड़ने की बात करने लगते हो। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, मिस्टर एडिसन, 10,000 बार फेल होकर कैसा लगता है? और एडिसन ने जो जवाब दिया वो हर उस इंसान की दीवार पर लिखा होना चाहिए जो कुछ बड़ा करना चाहता है। उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। अब इस जवाब को हल्के में मत लेना, इसके अंदर पूरा फिलॉसफी छुपा है। एडिसन ने हर एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट की उम्मीद नहीं बांधी थी। अगर बांधी होती तो वो 10,000 बार टूटता, 10,000 बार डिप्रेशन में जाता, पहले 100 फेलियर्स में ही खत्म हो जाता। उसने खुद से सिर्फ एक उम्मीद रखी थी, मैं आज का एक्सपेरिमेंट पूरी ईमानदारी से करूंगा, मैं आज एक और तरीका टेस्ट करूंगा। बस रिजल्ट से 0 एक्सपेक्टेशन, प्रोसेस से 100% एक्सपेक्टेशन, यही पूरा डिफरेंस है। और मज़े की बात यह है कि एडिसन एक कान से लगभग बहरा भी था। लोग उसे इस पर सिंपैथी देते थे और वो कहता था, ये तो मेरे लिए वरदान है, फालतू की बकवास सुनाई नहीं देती, मैं अपने काम पर फोकस कर पाता हूँ। देखो दिमाग, जिस चीज़ पर दुनिया रोती उसने उसी चीज़ को हथियार बना लिया, क्योंकि उसे दुनिया से सिंपैथी की भी उम्मीद नहीं थी। कमज़ोर आदमी रिजल्ट से उम्मीद रखता है, इसीलिए हर फेलियर उसे तोड़ देता है। ताकतवर आदमी अपने एफर्ट से उम्मीद रखता है, इसीलिए फेलियर उसे तोड़ता नहीं, सिर्फ डाटा देता है, जानकारी देता है कि ये रास्ता बंद है, अगला ट्राई करो। और अब एक कड़वा सच सुनो जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। जब तुम रिजल्ट की उम्मीद में जीते हो तो तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बांट जाता है। आधा दिमाग काम कर रहा है और आधा दिमाग फ्यूचर में बैठकर कैलकुलेटर चला रहा है। कितना मिला, कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे अगर नहीं मिला। मतलब तुम अपनी आधी ताकत से लड़ रहे हो, आधी फौज मैदान में है, आधी फौज टेंट में बैठकर हार का हिसाब लगा रही है। और तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है जिसने अपनी उम्मीद सिर्फ प्रोसेस पर टिका दी है, वो पूरे दिमाग से, पूरी फौज से लड़ रहा है। अब खुद बताओ, जीतेगा कौन? इसीलिए मैंने अपनी किताब में एक कॉन्सेप्ट दिया था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, मकसद की पक्की डेफिनेटनेस। इसका मतलब है मकसद पत्थर की लकीर रखो लेकिन टाइमलाइन पर मरो मत। मंजिल फिक्स रखो लेकिन रास्ते के हर मोड़ का हिसाब मत मांगो। पेड़ लगाओ, पानी रोज दो, धूप से बचाओ, लेकिन रोज जड़ें उखाड़ कर मत देखो कि फल आया या नहीं। जो रोज जड़ें उखाड़ता है उसका पेड़ कभी बड़ा नहीं होता। फल अपने टाइम पर आएगा, इतना पक्का आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। तुम्हारा काम फल गिनना नहीं है, तुम्हारा काम जड़ों को पानी देना है। अब यहाँ पर एक बात साफ कर दूं, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। तुम सोच रहे हो, अगर मैं सबसे उम्मीद रखना छोड़ दूं तो क्या मैं पत्थर बन जाऊं, रिश्ते छोड़ दूं, किसी से प्यार ना करूं, ठंडा हो जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो जगह है जहां लोग इस पूरी फिलॉसफी को गलत समझ लेते हैं। एक्सपेक्टेशन छोड़ने का मतलब लोगों को छोड़ना नहीं है। एक्सपेक्टेशन छोड़ने का मतलब है बिना बिल के देना सीखो। प्यार करो लेकिन वापसी का इनवॉइस मत बनाओ। मदद करो लेकिन एहसान की रिसीट मत काटो। दोस्ती निभाओ लेकिन हिसाब की डायरी मत रखो। जो इंसान देते वक्त वापसी का हिसाब लगाता है वो देता नहीं, उधार बांटता है। और उधारी का धंधा करने वाला हमेशा वसूली के दर्द में जीता है। जो इंसान बिना उम्मीद के देता है वो कभी ठगा हुआ महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने सौदा किया ही नहीं था, उसने तो बस दिया था। और यकीन मानो, बिना उम्मीद के देने वाले के पास दुनिया खुद लौट कर आती है। ये मैंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की जिंदगी में बार बार देखा है। देने वाले को कभी कमी नहीं होती, हिसाब रखने वाला हमेशा घाटे में रहता है। और अब वो घड़ी आ गई, वो बात जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, वो सीक्रेट जो मैंने पब्लिक में कभी पूरा नहीं बताया, जो सिर्फ मेरे सबसे करीबी स्टूडेंट्स ने सुना। ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर 99% लोग माली की बात के विधाब और 99% मोटिवेशनल वीडियोस चूक जाते हैं। हर कोई कहता है उम्मीद रखना छोड़ दो, एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दो, नो एक्सपेक्टेशंस नो पेन। बस यहीं तक बताकर सब रुक जाते हैं। गलत, अधूरा, खतरनाक। एक्सपेक्टेशन कोई बीमारी नहीं है जिसे काट कर फेंक दो। एक्सपेक्टेशन एक एनर्जी है, एक फ्यूल है। और एनर्जी का पहला नियम याद रखो, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह।
जो इंसान कहता है मैंने सबसे उम्मीद छोड़ दी और अंदर से खाली हो जाता है, ठंडा हो जाता है, हर चीज़ से कट जाता है, मुर्दा सा जीने लगता है, उसने एक्सपेक्टेशन को मारा है और उसके साथ अपनी आग भी मार दी, अपनी भूख भी मार दी। वो शांत नहीं हुआ, वो बुझ गया, और बुझा हुआ इंसान कभी कुछ बड़ा नहीं करता। लेकिन जो इंसान उस पूरी उम्मीद को, जो रिश्तों पर बिखरी थी, लोगों पर बिखरी थी, रिजल्ट्स पर बिखरी थी, अप्रूवल पर बिखरी थी, उस सारी बिखरी हुई एनर्जी को समेटता है और एक ही जगह लगा देता है, खुद पर, वो इंसान अजेय हो जाता है, अनस्टॉपेबल। क्योंकि अब उसकी सारी ताकत एक ही डायरेक्शन में बह रही है। जैसे बिखरी हुई धूप कुछ नहीं जलाती, लेकिन लेंस से एक पॉइंट पर आ जाए तो आग लगा देती है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी घटना सुनाता हूँ। मैं 25 साल का था, एक गरीब घर का लड़का, मामूली सा पत्रकार, और मुझे उस जमाने के दुनिया के सबसे अमीर आदमी स्टील किंग एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। मुझे 3 घंटे मिले थे, लेकिन कार्नेगी को मुझसे बात करने में कुछ ऐसा लगा कि 3 घंटे 3 दिन में बदल गए। 3 दिन तक उसने मुझे अपने घर में रखा और सक्सेस के राज समझौता रहा। और तीसरे दिन उसने अचानक मुझसे एक सवाल किया, ऐसा सवाल जिसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। उसने कहा, हिल, दुनिया में सक्सेस की कोई किताब नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, हर आदमी अंधेरे में तीर मार रहा है। मैं चाहता हूं कि कोई इंसान अगले 20 साल दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को स्टडी करे, उनसे मिले, उनके दिमाग खोले और सक्सेस का पहला साइंटिफिक फॉर्मूला लिखकर आम आदमी तक पहुंचाए। मैं तुम्हें उन सब लोगों तक पहुंचाऊंगा, लेटर्स दूंगा, दरवाजे खोलूंगा, फोर्ड से मिलवाऊंगा, एडिसन से मिलवाऊंगा, प्रेसिडेंट से मिलवाऊंगा, लेकिन पैसा 1 रुपया नहीं दूंगा। 20 साल बिना सैलरी, अपनी रोटी का इंतजाम खुद करना होगा। बोलो, करोगे? एक पल के लिए खुद को मेरी जगह रख कर देखो। तुम गरीब हो, जवान हो, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी तुमसे कह रहा है 20 साल मुफ्त में काम करो। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस उस मोमेंट में क्या चिल्लाती, पागल है क्या ये बुढ़ा? खुद अरबों में खेल रहा है और मुझे मुफ्त में खटाएगा। बदले में क्या मिलेगा? गारंटी क्या है? लोग क्या कहेंगे कि मुफ्त में काम कर रहा है? मुझे बाद में पता चला कि कार्नेगी उस वक्त मेज के नीचे अपने हाथ में घड़ी पकड़े बैठा था। उसने मन में तय कर रखा था, अगर इस लड़के ने जवाब देने में 60 सेकंड से ज़्यादा लगाए तो ऑफर वापस, हमेशा के लिए। क्योंकि वो जानता था, जो इंसान अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने के लिए बाहर की गारंटीज़ का इंतज़ार करता है, वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जो खुद पर भरोसे से फैसला नहीं ले सकता, वो 20 साल की तपस्या क्या निभाएगा? उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही सैकड़ों लोगों को टेस्ट किया था और लगभग सब फेल हुए थे। कोई सोचने का टाइम मांगता था, कोई घर वालों से पूछने की बात करता था, कोई शर्तें रखता था। मैंने 29 सेकंड्स में हाँ कह दी। 29 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में मुझे कार्नेगी से कोई उम्मीद नहीं थी। पैसे की नहीं, एहसान की नहीं, दुनिया से कोई उम्मीद नहीं थी। तालियों की नहीं, सहारे की नहीं। सारी की सारी उम्मीद मैंने एक ही जगह लगा दी थी, खुद पर, कि रास्ता कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, मैं इस काम को इतना बड़ा बना दूंगा, इतना कीमती बना दूंगा कि पैसा, नाम, इज्जत, सब कुछ खुद चलकर मेरे पीछे आएगा। 20 साल बाद वो रिसर्च एक किताब बनी, थिंक एंड ग्रो रिच, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सक्सेस किताब। करोड़ों जिंदगियां बदल गईं। आज 100 साल बाद भी तुम मेरी बात सुन रहे हो। अगर उस दिन मैंने कार्नेगी से उम्मीद रखी होती, सैलरी की, गारंटी की, सिक्योरिटी की, तो मैं भी उन्हीं सैकड़ों नाकाम लोगों की लिस्ट में एक नाम होता और आज तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो अब तीसरी और आखिरी बार, और अब तुम इस लाइन का पूरा मतलब समझोगे। उम्मीद दुनिया से हटाओ, खुद पर टिकाओ। लोगों से मत एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हें खुश रखेंगे। खुद से एक्सपेक्ट करो कि हालात कुछ भी हों, मैं अपना सुकून खुद पैदा करूंगा। लोगों से मत एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हारा साथ देंगे। खुद से एक्सपेक्ट करो कि सब छोड़ भी जाएं तो मैं अकेला काफ़ी हूँ। अप्रूवल मत मांगो। खुद से एक्सपेक्ट करो कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा कि अप्रूवल मेरे पीछे लाइन में लगेगा। रिजल्ट से मत चिपको। खुद से एक्सपेक्ट करो कि मेरा आज का एफर्ट कल से बेहतर होगा और परसों का उससे बेहतर। यही है वो ट्रांसफ़र। उम्मीद मरती नहीं, प्रमोट होती है, दुनिया से उठकर तुम्हारे अंदर आ जाती है। और जिस दिन ये ट्रांसफ़र पूरा हो गया, उस दिन एक अजीब चीज़ होगी। कोई सीन जोन, कोई ताना, कोई रिश्तेदार, कोई फेलियर, कोई धोखा तुम्हें छू कर भी नहीं छू पाएगा। लोग वही करेंगे जो हमेशा करते थे, लेकिन तुम पर असर होना बंद हो जाएगा। लोग हैरान होकर पूछेंगे, तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? तुम बदल गए हो क्या?
और तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि उन्हें कैसे समझाओगे कि रिमोट अब तुम्हारी अपनी जेब में है और दुकान बंद हो चुकी है, वो दुकान जहां से तुम रोज अपना दर्द खरीदते थे। और सुनो, ये ट्रांसफॉर्मेशन रातों रात नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग सालों से उम्मीदों की आदत में जी रहा है, तो कल सुबह फिर कोई सीन जोन करेगा और पुराना दर्द उठेगा। घबराना मत, यही असली प्रैक्टिस की जगह है। हर सुबह आकर चार जार कर्मा, आंख खुलते ही बिस्तर से उठने से पहले अपने आप से एक लाइन बोलो, आज मैं दुनिया से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, खुद से सब कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। सिर्फ एक लाइन रोज। मैंने अपनी किताब में इसे ऑटो सजेशन कहा है। जो बात तुम रोज अपने दिमाग से कहते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हुक्म मानकर पूरी जिंदगी उसी हिसाब से चलाने लगता है। जैसे आज तक उसने दुनिया की डाली हुई उम्मीदों को हुक्म माना, अब वो तुम्हारी डाली हुई लाइन को हुक्म मानेगा। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन ये लाइन रोज बोलो और फिर खुद को पहचानने की कोशिश करना। और अब मैं तुम्हें अगले 24 घंटे का एक चैलेंज देता हूँ। छोटा है लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। अगले 24 घंटे किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। कोई मैसेज का रिप्लाई ना दे, कोई बात नहीं। कोई तारीफ ना करे, कोई बात नहीं। कोई तुम्हारा हाल ना पूछे, कोई बात नहीं। घर में कोई तुम्हारे काम को नोटिस ना करे, कोई बात नहीं। हर बार जब अंदर से उम्मीद सिर उठाए, और वो उठाएगी, बार बार उठाएगी, तो चुपचाप मन में बोलना, उम्मीद दुनिया से हटाओ, खुद पर टिकाओ और अपने काम पर वापस आ जाना। सिर्फ 24 घंटे, और फिर देखना कैसा महसूस होता है। मैं बताता हूँ कैसा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे सालों से सीने पर रखा हुआ कोई पत्थर किसी ने हटा दिया हो। पहली बार लगेगा सांस पूरी खुलकर आ रही है। और नीचे कमेंट में मुझे सिर्फ एक जवाब दो। वो एक इंसान कौन है जिससे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी और सबसे ज्यादा दुख पाया? नाम मत लिखना, किसी को बताना नहीं है, बस लिख दो है एक, और मैं समझ जाऊंगा। और जब तुम कमेंट्स में उतरोगे और देखोगे कि हजारों लोगों ने यही 2 शब्द लिखे हैं, तो तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि इस दर्द में तुम कभी अकेले नहीं थे। बस किसी ने आज तक इसका इलाज नहीं बताया था। और अगर तुमने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसने यह सीख लिया उसे कोई इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता, तो समझो आधी दवा अभी बाकी है। वो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। 10 लाख से ज्यादा लोग उसे देख चुके हैं। स्क्रीन पर आ रहा है, वहीं मिलता हूँ। और जाते जाते आखिरी बात, जिंदगी भर याद रखना, तुम्हारी उम्मीदें ही तुम्हारी जंजीरें हैं और चाबी हमेशा से तुम्हारी अपनी जेब में थी। आज उसे निकालो, ताला खोलो और आज़ाद हो जाओ। के लिए डब्ल्यू में